बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इराक भी ईरान के साथ ज्वाइन हो रहा है। अब ये जंग देखें कैसे फैलती चली जा रही है। ठीक है कि अब इराक, और वो कह रहा है कि अगर अगर अमेरिका ग्राउंड पे आया और उसने हमला किया ईरान पे, तो हमारी 20 से 22 लाख फौज है जो ईरान के साथ लड़ेगी। अब सोचें कि अमेरिका की 5,000 फौज जो वो लेके आ रहे हैं, क्या मुकाबला है। क्या ट्रंप दीवाना नहीं है? क्या अमेरिका के लोग ये देख नहीं रहे कि उसकी अकल को क्या हो गया है कि 22 लाख ये और फिर लाखों की फौज ईरान की, फिर पासदारान इतने खतरनाक और डेंजरस उनके कमांडो। तो ये कहां है जो सारी फौज मिला के ये 1 करोड़ फौज से लड़ने चले हैं, ये 5,000 की फौज, और ये कहां बैठे हैं और ये अपने इलाके से इतनी दूर यहां उतारेंगे तो इनका हलवा नहीं बनेगा। पता नहीं। बहरहाल ये अल जजीरा की रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने ये बात बताई है कि ये सब कुछ है। और अभी आप देखें, पहले F-35 गिरा, फिर F-16 गिरा, फिर F-15 3-4 गिरे, फिर उन्होंने फ्यूल जितने भी थे इसके अपने अमेरिका के जो फ्यूल भरते थे, रिफ्यूलिंग करते थे, जो सऊदी अरब में थे, और वहां उनको उड़ा दिया गया, और 5 तो वैसे ही उड़ गए और कितने ही और डैमेज हुए। तो ये ईरान करता चला जा रहा है और तबाही फेर रहा है, लेकिन ट्रंप को वो लगता है फेस सेविंग नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रही। उधर इसराइल भी तबाह बर्बाद हो रहा है, समझ से बाहर है। बहरहाल अब ये तैयारी कर रहे हैं, इधर कहते हैं मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। असल में ईरान कह रहा है कि हम किसी धोखे में नहीं आएंगे, किसी भी, और हमने जंग नहीं रोकनी, और अगर जंग रुकेगी तो हमारी शराइत पे रुकेगी। तो अब वो शराइत जो हैं वो जबरदस्त है। मैं तो कहता हूं कि उन्होंने बिल्कुल सही किया कि स्टेट ऑफ हुर्मत से अब तो $2 मिलियन जो देगा वो गुजरेगा, और लोग गुजर रहे हैं। वो कह रहे हैं अमेरिका और इसराइल के अलावा सबको इजाजत है, पैसे दें और यहां से जहाज ले जाएं। और अमेरिका जो खुलवाना चाह रहा है वो आप देख लें, दीवाने का ख्वाब है। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारे फील्ड मार्शल ने अहले तशी को बुलाया है, लेकिन अहले तशी के उलमा को बहुत बड़ा शिकवा है। वो इवन कह रहे हैं कि जो ट्रंप से मिले थे और वहाँ पे जो मिनरल दिखाए, कुछ चीज़ें ऐसी दी जिसके बारे में वो खुश नहीं है। वो कहते हैं कि इस लेवल पे जाके ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, और 1-2 और उनको इतराज़ हैं कि ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। बहरहाल यानी उनको ये इतराज है कि बहुत ज़्यादा अमेरिका के आप साथ ना रहें, यानी हिकमत अमली के तौर पे तो रहें, लेकिन वैसे डायरेक्ट अमेरिका से ना रखें। आप देख लें कि अमेरिका और इसराइल, मैं सेंट्रल आइडिया उनकी बातों का बता देता हूं कि उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और इसराइल दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और वो मुसलमानों के मुकम्मल खिलाफ हैं। ये सारे मुसलमानों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, और यही हकीकत है। तो बहरहाल ये उनका कहना है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि फिर इसके अलावा कतर ने कहा है कि हम अब बिल्कुल न्यूट्रल चलेंगे, ना हम ईरान के साथ हैं ना हम अमेरिका के साथ हैं। अब आस्ता आस्ता इनको समझ आ रही है अरबों को। ईरान ने कहा है कि आप हमारे भाई हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम आपकी फौज को भी ट्रेनिंग देंगे, लेकिन अगर आपके इलाकों से हम पे हमला हुआ और यहां अमरीकी आए तो 2 चीजें हैं। एक तो इराक आ गया बीच में, 1 करोड़ फौज ये तैयार हो गई, और दूसरा उन्होंने कहा है कि हम फिर अगर आपके इलाकों से अटैक हो तो हम बहरीन और कतर में उसके साहिलों पे अपनी फौज उतार देंगे। अब ईरान ने जबरदस्त ट्रैप तैयार किया हुआ है स्टेट ऑफ हुर्मुज में, जिसका अमेरिका को कोई, जैसे पहले जंग का कोई अंदाजा नहीं था,
और अब सख्त पछता रहे हैं। और अमेरिका के जनरलों ने भी रोका इनको कि आप ना करें जंग। अमेरिका की जो डायरेक्टर है इंटेलिजेंस की, उसने भी कहा, जो लेडी है वो, उसने भी कहा कि बिल्कुल मैं इसके अगेंस्ट हूं कि अमेरिका अपनी फौज किसी सूरत भी ईरान में ना उतारे, क्योंकि सबको अंदाजा है कि उनके साथ होगा क्या। और फिर जो ट्रंप का हाल होगा उसके बाद, जब इनका हलवा बनेगा, तो ट्रंप का अपना हलवा बन जाएगा अमेरिका के अंदर, क्योंकि अब उसको बाहर दुनिया से जो कुछ हो रहा है, अब अंदरूने मुल्क उसकी हालात बहुत ही खिलाफ होते जा रहे हैं। अब जो ट्रैप ईरान ने बनाया है, उन्होंने ये कहा है कि उनके कमांडो ने भी पोजीशन संभाल ली है, उनके सारे मिसाइल, उनका नेटवर्क, उनकी किश्तियां जो हजारों की तादाद में है, जिन पे ड्रोन लगे हुए हैं, जिन पे मिसाइल लगे हुए हैं, वो सब तैयार है। और अंडर वाटर सारी माइंस बिछी हुई हैं थ्रू आउट, और कुछ और भी अंडर वाटर सरप्राइजेज हैं जो अमेरिका को मिलेंगे। तो ये बहुत मुश्किल है। और स्टेट ऑफ हुर्मुज की पोजीशन जितनी ईरान जानता है, दुनिया का कोई मुल्क नहीं जानता। तो अमेरिका खुदकुशी करेगा यहां आके, बहुत बुरी। बहरहाल, और सीएनएन ने भी यही कहा है और न्यूयॉर्क टाइम भी यही कह रहा है कि ईरान जो है वो निहायत बेरहम हो गया है। जो पहले थे आयतुल्लाह खamenei, उनका सॉफ्ट थे वो, उसके बाद लारजानी भी काफी बेहतर थे, लेकिन अब जो आ रहे हैं उनका वो बेरहम है, बहुत सख्त है, वो माफी नहीं देंगे बिल्कुल। और ईरान कह रहा है कि हम ये जंग किसी सूरत नहीं रोकेंगे। ये जो ट्रंप कह रहा है, जो खबरें आप सुन रहे हैं, सब गलत है। जब तक हमारी कंडीशन सारी नहीं मानी जाएगी, जब तक ये जंग नहीं रुकेगी। और इसके अलावा अमेरिका को अब जो भी देखें, ईरान ने तो पूरा ट्रैप बिछाया है। ट्रैप के साथ साथ इतनी जबरदस्त तैयारी है उनकी कि अमेरिका उसके आगे कुछ भी नहीं है। अमेरिका जो मर्जी कर ले, अपने ये 5000 बंदे भी उतार ले, सबको फारिग हो गया तो क्या बनेगा? बहुत नुकसान उठाएगा। पता नहीं ट्रंप को क्या है, मुझे नहीं समझ आ रही कि ट्रंप क्रेजी हुआ पड़ा है। उसको नहीं समझ आ रही कि वो क्यों खुदकुशी कर रहा है, अपने बंदों को क्यों मरवा रहा है और क्यों ये हरकतें कर रहा है। और एक और बात मैं भूल गया था कि बल्कि यहां तक है कि ईरान के उलमा ये भी कह रहे हैं और ईरानी भी ये कह रहे हैं, उनके इराकची भी ये कह रहे हैं कि कुछ हमारे इलाके से कुछ अमेरिका के जहाज देखे गए हैं कहीं, पता नहीं कोहाट में कहां। तो ये क्या मामला है? और उन्होंने वार्न भी किया है कि कोई भी मुल्क अगर अमेरिका की मदद करेगा और वो करेगा तो उसके साथ वही सलूक होगा जो बाकी मुल्कों के साथ हो रहा है। तो ये बड़ी मोहतात पाकिस्तान को अदा करने का, किसी भी सूरत अमेरिका को ना अपने अड्डे और ना अपने इलाके से गुजरने दें, चाहे जो मर्जी हो जाए। याद रखें, वरना हम ऐसे स्ट्रैप में आएंगे, अमेरिका हमें ऐसा फंसाएगा, अमेरिका और इस्राइल, कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हम बैठे बिठाए एक मुसीबत में फंस जाएंगे। आ गई हमारी अफगानिस्तान से वॉर हो रही है। तो वैसे हमारी बहुत माशाल्लाह होशियार हैं फील्ड मार्शल भी और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी, कि कोई गलती ना करें। इवन मैं कहता हूं सऊदी अरब भी कहे, सऊदी अरब से आपका मायदा है, सिर्फ वहां तक रहें कि किसी अगर अमेरिका कुछ करे या इसराइल करे सऊदी अरब के ऊपर, तो कहते हैं कि यही मायदा है। ना ये कि उनके कहने पे आप ईरान से हरगिज ना उलझें, वरना पाकिस्तान इतनी बड़ी मुसीबत में फंसेगा कि अंदर भी बहुत बड़ी रिफ्ट हो जाएगी, बेहद बड़ी रिफ्ट हो जाएगी, और बाहर भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और ईरान से भी हमारे मामले बहुत खतरनाक बन जाएंगे। हमेशा याद रखें कि अक्ल, फहम, फरासत सबसे बड़ी चीज है, और हमेशा बड़े फैसले करते हुए नहायत अक्ल और जैसे ट्रंप ने सब बड़े फैसले करते हुए कोई अकल से काम नहीं लिया, कोई कैलकुलेशन नहीं की, उसका रिजल्ट आपके सामने है। और जिस तरह ईरान ने अमेरिका और इसराइल को सबक सिखाया है, तो कोई और मुल्क कहां ठहरेगा ईरान के आगे? कोई नहीं ठहर सकता। ये बिल्कुल क्लियर कट है। जो मुल्क अमेरिका और इसराइल को सबक दे दे,
तो बाकी कौन उसके आगे ठहरेगा। आप देखें पूरा गल्फ खामोश बैठा हुआ है, इसलिए उनको पता है कि अगर हमने कुछ किया तो हम बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। तो ये बात सबको समझनी चाहिए। मैं हूं जमाल नासिर, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।